जाए, जो एफआईआर दर्ज की गई है उन एफआईआर की कॉपी उनको सौंपी जाए, ऑर्गेनाइजर को सौंपी जाए, और भविष्य में भी जो प्रदर्शनकारी हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज ना किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कंपनसेशन को लेकर जो बात रखी है, उसमें केंद्र सरकार के मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि इसको लेकर सरकार के जो तय नियम हैं, सरकार उन तय नियमों के तहत इस पर आगे बढ़ेगी और गंभीरता से विचार करेगी। शिक्षा सुधार को लेकर जो भी चार्टर उन लोगों को दिया है, उस चार्टर को लेकर सरकार इस पर गंभीरता से काम करने जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सभी तरह की बातें हैं, तत्काल प्रभाव से, विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, सीजेपी का धरना प्रदर्शन, वो खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का विरोध अब भी जारी है। राहुल मेरे साथ बने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल, अब क्या? जी, एक छोटी सी मछली को यहां पकड़ा गया है जी, पर आज भी जो परिवार जम्मू से लेकर के जयपुर तक और कोटा से लेकर के कन्याकुमारी तक जिन 24 छात्रों ने, नीट के छात्रों ने आत्महत्या करी, और ऐसे कई सैकड़ों छात्रों ने पूर्व में जो आत्महत्याएं करी थी, उस सिस्टम की वजह से करी थी, जो सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, पिछले दिनों आपने सेक्रेटरी को हटाया एजुकेशन के, जोशी जी को, और उनकी जगह रिप्लेस करके गंगवार जी को लगवाया। वो एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी थे। ये तो आप छात्रों की इज्जत करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी को आप रिप्लेस कर देते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी से। तो इस सिस्टम को कैसे बदला जाएगा, इसकी मांग अभी भी जारी है। 20 जुलाई को जो वायलेंस हुआ था, वो जलियांवाला बाग से कम नहीं था। बच्चियों के सर खोल दिए गए, उनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया, उसका जवाब आज भी देना बाकी है। अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो पैलेट गन वहां चलाई गई। आज कई बच्चे हैं जिनकी नजर चली गई है, वो अपनी दृष्टि खो चुके हैं, उनका जवाब देना आज भी बाकी है। उन लोगों का जवाब देना बाकी है जो अपनी जमीन बेच करके, अपनी मां के गहने बेच करके ये परीक्षाएं देते हैं, और वो परीक्षाएं बेच दी जाती हैं। राहुल, आप उस सिस्टम का जवाब दिया जाना बाकी है। पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। 2014 से लेकर अभी तक आपने कहा कि ये छोटी मछली है। इन बच्चों ने छोटी मछली तो पकड़ी, आप तो 2014 से लेकर 26 तक एक चींटी नहीं पकड़ पाए। मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, सड़कों पर नहीं उतर पाए, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं कर पाए। इन छोटे बच्चों ने इस्तीफा करा दिया। ये विपक्षी पार्टियों के लिए आईना नहीं? सर, शायद आपके कैमरा वहां तक नहीं पहुंचते, पर 20 मई को जब पेपर लीक हुआ था, उसके 1.5 घंटे बाद शास्त्री भवन के बाहर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धरना दे रहे थे। आज तक 81 2024 में हमने एनएसयूआई के साथ धरना प्रदर्शन किया था, और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से मीटिंग करी थी, और उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल आपका केस लेंगे, सलमान खुर्शीद आपका केस लेंगे। कहां थे वो कहां थे? सिर्फ जब तक मीडिया बाइट मिला तब तक 2024 में हमारे साथ रहे, उसके बाद भाग गए। 2024 में जब तक उनको मीडिया बाइट, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। सर, सीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले वो देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 35 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा, एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। अगर हिंसा हुई है
हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है, लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने हिंसा की के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। बीबीसी एक मिनट बीबीसी प्लीज। हाँ अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट We were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that, we did go to the police and said that please open a communication channel with the government. We would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later. बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाए। जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं, और जिन भी
संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्या आप भी? बीजेपी पॉलिटिकल सर हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी, तो तमाम सारी बातों के बीच आपने देखा कि सभी मांगे मान ली गई हैं। 3 प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई हैं और उन मांगों के बाद अब सबसे बड़ी बात है कि जीत किसकी हुई। बहस इस बात को लेकर शुरू हो जाएगी, छात्रों को क्या मिला, क्या उस सिस्टम में सुधार होगा। जब बात मनोज भाई देखिए, ये जीत जो है वो संविधान की जीत है, ये इस देश के युवाओं की जीत है और ये अहंकार की हार है जी। जो सत्ता अहंकार में थी, इस देश के युवाओं ने दिखा दिया कि इस देश के अंदर अहंकार किसी भी सरकार का नहीं चल सकता। और इससे पहले भी हमने सरकारें देखी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी थी और जिस वक्त इंदिरा गांधी जी का दौर था, आपको याद होगा कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसके खिलाफ हमने देखा लोग सड़कों पे उतरे। इन्हीं देश के युवाओं ने परिवर्तन करा। मुझे इस देश के नौजवानों से, किसानों से, युवाओं से बहुत उम्मीद है क्योंकि इस देश की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी जो है ना, वो यही है कि यहाँ बहुत वक्त तक कोई भी अहंकारी राज नहीं कर सकता और लोकतंत्र की खूबसूरती और ये संविधान की भी बहुत बड़ी जीत है। मैं सारे इस देश के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। शिक्षा में सुधार के लिए जो चार्टर्ड है वो उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से विचार करेगी। जितने भी लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं वो सारे मामले वापस होंगे, एफआईआर की कॉपी सौंपी जाएगी और भविष्य में भी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो या स्टूडेंट हो, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा। सरकार ने सौरभ दास की बात सुनी, आशुतोष की बात सुनी है। अच्छा, उन्होंने कितने नीट एस्पिरेंट की बात सुनी है, मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगा। नीट एस्पिरेंट से आपने कितने से बात करी है? आपने रियल स्टूडेंट से बात कहां करी है? आप तो अपनी सरकार को बचाने के लिए आपने सोचा कि सीजेपी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकार, वहां पर जितने भी जो लोग खड़े थे, छात्र खड़े थे, कहां क्या अंडे और मूंगफली बेचने वाले खड़े थे? मैं परसों स्टूडेंट, मैं खुद गया था वहां, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने नीट का पेपर दिया, मैं वहां गया था, मैंने अपने पॉइंट को वहां रखा। मेरे बात को किसी ने नहीं सुना। एक रिबटल दे मुझे मारने के लिए दौड़ने लगे कि एमबीबीएस क्या होता है, मनोज भाई एमबीबीएस मिलता है। जहां जो लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों को यही नहीं पता कि नीट के पेपर से एमबीबीएस होता है। 10 सेकंड छात्रों के पॉइंट क्या थे? मेरे भाई से ये पूछना है, मुझे ये पूछना है कि सरकार ने शिक्षा का बजट कितना आवंटित करा है? नहीं, एक मिनट, मैं एक अहम मुद्दा, एक सेकंड पहले सवाल दीजिए। इस सरकार ने शिक्षा का बजट घटाया है? कितना बजट है? पूरे बजट का कितना % खर्च करता है? चलिए बताइए कितना करता, पहले वो बताइए। बजट आप देखो, आप बताइए कितना है? आप राजनीति कर रहे हो, सीधी सी बात ये पूछ रहा हूं। हूं। ज्ञान से आपको बाहर आना पड़ेगा। सुनिए, ये सरकार टोटल बजट का बड़ी अहम बात बीच में रह जाएगी, 5% खर्च करती है। मनोज जी, अहम बात बीच में रह जाएगी कि शिक्षा के ऊपर 10%, 15% पूरे बजट में बिल्कुल खर्च हो, लेकिन किस प्रकार खर्च हो ये आपको मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक मिनट, अगर ये बंद कर दिए सरकार ने, आपको पता है? बीच में चुप, एक मिनट बोल के थोड़ा शांत हो जाए। एक सेकंड आप बात सुनेंगे पूरी। कितने छोटे संतान इतने बंद करें? सीधी सी बात सुन लो। अभी आपने कहा शांति से बात करेंगे, आप पॉइंट सुनिए। सबसे पहली बात की नीट के बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? शिक्षा का बजट बात बता रहा हूँ, राजनेता नहीं हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बायोलॉजी के नॉलेज है। मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछूं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछूं आपसे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूं आपसे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूं मैं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछूं मैं। बजट के बाहर नहीं पूछ रहा। शिक्षा संतान बंद करे। बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं? बताओ। जो बच्चे नीट, व्हाट्सएप नहीं, बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं? नंबर लेके आया हूं मैं। मनोज जी, आपने बात करी, एक मिनट, आपने बात करी सुधार की, रिफॉर्म्स, तो यहां पर ध्यान केंद्रित हो जाना रिफॉर्म्स में। एक तरफ बात ये अपनी जगह दुरुस्त है, अगर ये बोला जा रहा है पहले राउंड, दूसरे राउंड की वार्ता हुई, उसके बाद कुछ ये निष्कर्ष निकला, लेकिन मुद्दा अब दूसरा है यहां पर। अब व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, आगे का रास्ता क्या होगा? क्योंकि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है सिस्टम में, 2 तरीके के रिफॉर्म्स, एक एजुकेशन में ओवरऑल, साथ साथ एग्जामिनेशन सिस्टम में। एक तरफ हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वो उस पर मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर आप कुछ नीट एस्पिरेंट, एक मिनट क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। सरकारी स्कूल ये सरकार बंद करती चली जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है एजुकेशन का। यही तो रिफॉर्म्स होंगे और क्या होंगे? अरे भाई पहले बात सुन लो। सरकार भी तो उसी बात का जिक्र कर रही है, सरकार भी तो वही कह रही है, सरकार भी तो वही कह रही है, सरकार भी तो वही कह रही है। अच्छा ठीक है, इनसे पूछते हैं, इनसे कहते हैं ये जो आज जो तमाम सारी बातें निकल कर आई हैं, यहाँ पर जिसमें कहा जा रहा है कि बातें, विपिन जी एक मिनट, जो कहा जा रहा है कि सारे केस वापस हो गए, सरकार गंभीरता से विचार करेगी, जो तय नियम है उसमें मुआवजा दिया जाएगा, आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये एक सरकार एक सांकेतिक शासक होती है, वास्तविक शासक नहीं होती। वो पॉलिसी नहीं लिखती है, वहाँ शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री हो स्वयं जाके नहीं लिखता। उसकी नैतिक जिम्मेदारी ही बनती है कि वो पद पे बैठा है और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, भले ही देर से दे दिया है, लेकिन अब उस चीज को स्वीकारा जाएगा और भरोसे से ही तो चलेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप खड़े रहिए जंतर मंतर पर, आप मानेंगे दोबारा फिर से अगर कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है तो फिर ये देश जागेगा। 10 साल पहले जागा था, 10 साल बाद जागा है, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर जागेगा। लेकिन दोनों तरफ से संवाद हुआ, ये अच्छी बात आ जाएगी इससे। सही है सर, अगर गोलियां चलाई हैं उनके मान जाना चाहिए, अब हो गया। हाँ जी सर, अब सर मान जाना चाहिए, उनकी सर मांगे सारी पूरे हो चुकी है। हाँ जी, क्या लाठीचार्ज पुलिस ने किसके कहने पे करा? हमला किया गया। मेरा कहना है सभी के जवान पे हमला किया गया, उस पर क्या, जो गलत तरीके से पुलिस ने मारा है, छात्र को मारा गया, जो दंगाई बच्चे थे उन पर भी एफआईआर हो। क्या हुआ? सिर्फ स्टूडेंट्स को छोड़ा जाए, वहाँ दंगाई। बड़ा सवाल, एक मिनट राहुल भाई, इनका ये कहना, एक मिनट, इनका ये कहना है कि जिन पुलिस वालों पर हमला हुआ, जिन पुलिस वालों को मारा गया, जिन महिला पुलिस वालों को मारा गया, उनका क्या जवाब? ये पूरी जिम्मेदारी फिर से अमित शाह जी की बनती कि क्यों उन्होंने ऐसी एक परिस्थिति पैदा करी कि 80 आरएएफ की जो कंपनीज थी उनको स्टूडेंट से कन्फ्रंट करने के लिए लगा दिया गया, और ऐसी एक टेंस सिचुएशन देश की राजधानी के दिल में, लुटियंस दिल्ली में क्रिएट कर दी गई। ये कन्फ्रंटेशन आर्टिफिशियल था। वहां पे जो ट्रकों में भर भर के पत्थर ले जाए गए थे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके द्वारा ले जाए गए थे, जो कि होम मिनिस्ट्री के बिना कहूट्स में गए हुए नहीं हो सकते। इनका इतना स्ट्रांग इंटेलिजेंस है कि ये पकड़ के किसी भी इंसान को कहीं से ले आते हैं। इनको कैसे नहीं पता लगा कि वहां पत्थर आ गए थे? किस प्रकार के आपको जवाब मिल गया? वहां पे पत्थरबाजी कौन कर रहे थे ये किसी को बताने की बात नहीं है। उस मंच से जो है, जो छात्र छात्राओं के नाम से जो मंच बनाया गया, उस मंच से भारत तुम्हारी माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है? भगवान प्रभु श्री राम जी पे, प्रभु श्री राम जी पे, प्रभु श्री राम माँ सीता के करने वाले लोग वहां पहुंचे, बच्चे उस स्टेज पर। भारत हमारी माँ है तो हमारा बाप संविधान है। भारत हमारी माँ है तो हमारा बाप संविधान है, वो है हमारा बाप। तुम लोगों की जलती है, तुम्हें एक निश्चित जवाब चाहिए। भारत हमारी इस्लाम पे क्यों नहीं टीका टिप्पणी हुआ? 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 मुस्लिम पर ले आया, गरीबों को मिलना चाहिए, रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? ये संविधान की अगर आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित, देशहित, हिंदू संविधान की अगर बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन की बात करिए आप। अरे कंट्रोल, रिजर्वेशन अभी तक क्यों ढो रहे हैं? 70 साल पुराना रिजर्वेशन अभी तक क्यों ढो रहे हैं? रिजर्वेशन गरीबों को मिलना चाहिए। आप एक चीज मुझे ये बताइए, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा जो 100 नंबर पाकर आगे बढ़ेगा और एक वही रिजर्वेशन कैटेगरी का बच्चा जो 40 और 50 नंबर लेके आगे बढ़ेगा और दोनों सेम पुल बनाएंगे, डू यू रियली थिंक कि वो पुल का क्वालिटी अच्छा होगा? रिजर्वेशन के खिलाफ है हम। एंड लेट मी कोट इट हियर, खिलाफ है। आप बताइए गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक ब्राह्मण का बच्चा जिसके बाप खेत में काम करते हैं और एक एससी का बच्चा जिसका बाप मर्सिडीज अगर एससी लिख दिया, सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश में। जब भी किसी भी मुद्दे पे बात होती है, हर चीज घूम फिर के धर्म पे आ जाती है और हमारे नेता भी यही करते हैं। देश में हमेशा धर्म के नाम पे सबको लड़वा। राजनीति में बार बार धर्म आ जाता है, ये राजनीति में बार बार धर्म आ जाता है। देखिए ये इस देश में एजुकेशन सिस्टम को भी एक पॉलिटिक्स का अखाड़ा बना दिया गया है, ठीक है। कभी कभी आरक्षण आ जाता है, कभी उसमें तमाम रिजर्वेशन आ जाता है, एजेंडा आ जाता है। शिक्षाओं में जो एजेंडा होता है, जो कोर्स होता है, उसमें भी अपनी अपनी विचारधारा को जोड़ने के लेकर मुद्दा आ जाता है। करनी पड़ेगी आपको।
क्यों महिला मनोज जी लेकर के आ रहे हैं? आप तो विरोध में है ना रिजर्वेशन के विरोध में। हाँ, ये देखिए रिजर्वेशन के विरोध में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी है आप लोग। बिल्कुल आप संविधान के विरोधी लोग हैं। यहाँ पर 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाएगा, 10 साल के लिए आप हमें वोट बैंक पाने के लिए अभी तक रिजर्वेशन को ढो रहे हैं। संविधान की संविधान के विरोधियों विरोधी ये लोग 10 साल के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, अभी तक क्यों ढो रहे हैं उसको? अभी तक उसको क्यों ढो रहे हैं? रिजर्वेशन के यार तुम इधर आओ। विरोधी यहाँ पर 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाया गया। तुम इधर आओ यार, तुम 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था, अभी तक क्यों ढो रहे हैं उसको? आप संविधान का नाम लेकर के आप संविधान का नाम आप संविधान का नाम आप संविधान आप बताइए कितनी सेंटर यूनिवर्सिटी है? नहीं पता। अब मैं बताता हूँ इस देश के अंदर लगभग आप वहाँ पर संविधान के आड़ में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं? क्या दे रहे हैं? क्या स्टेटमेंट बीजेपी के मन से क्या दे रहे हैं? भारत तुम्हारी माँ है, बोलो ये व्हाट्सएप का झूठ नैरेटिव है, दिखाओ नैरेटिव है। बहाली के खिलाड़ी ये नैरेटिव है, 370 के नारे नीट पर बात नहीं कर, राजनीति फिर फैलाने लगे यहाँ पर आके। आरएसएस के लोग हो और बीजेपी समर्थक खुलवाना चाह रहा था। नाम रहेगा अल्लाह का। नाम रहे यहाँ पर आकर नीट के मुद्दे पर बात कर रही थी, शिक्षा के मुद्दे पर बात बात होती है। ये कौन सी बात होती है? आतंकवादियों को ये बात है और इनको राजनीति करके वोट बटोरने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये जो बात कह रहे हैं कि संविधान विरोधी हो, ये क्या मजाक बना रहे हैं? 10 साल के लिए संविधान हो गया, जवाब मिल गया, उस मंच से जो है जवाब मिला। ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो, क्या ये संविधान में आता है? ये होना चाहिए, ब्राह्मण बंदिया भारत छोड़ो, ये होना चाहिए। बाबा साहब क्या कहते हैं? ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो। बाबा साहब ने खुद ब्राह्मण की बेटी से शादी की। बाबा साहब की कौन सी किताब पढ़ी तुमने? बाबा साहब आप बताइए, बाबा साहब के आप संविधान के आड़ में उन्होंने क्या बोला? संविधान उन्होंने क्या बोला? आप संविधान के आड़ में आपको पता ही नहीं है। एमपीपीएससी के पेपर में काम कर सकते हैं। संविधान का नाम संविधान में कितने चित्र हैं? देश विरोधी कितने चित्र हैं? संविधान का नाम लेकर 2 मिनट में एक्सपोज करता हूँ, 2 मिनट में संघियों के सिर्फ राजनीति शिक्षा पर यहाँ चर्चा होने आई, और शिक्षा के विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, नीट पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, एजुकेशन चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ चर्चा राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, हर विषय पर राजनीति, राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं आता इनको। ये बताइए आप। अरे हो गया, अरे हो गया। बच्चों को मिलना चाहिए, SC ST के गरीब बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। भाई हो गया, अरे उसको चुनाव लड़वाना कैसे? हो गया। अरे यूपी में चले मत जाना। राहुल भाई एक मिनट, जब्बात भाई बड़ी बात खींची जा रही है ब्राह्मणों की। आ रहा है ब्राह्मणवाद, मजा आ रहा है ब्राह्मणवाद पे, मजा आ रहा है। अरे जब्बात भाई सुनो, हो गया ब्राह्मणों की छोटी अरे कंट्रोल जा रही होगी। अरे इससे माइक ले लो यार, अरे इससे माइक लो भाई, अरे इससे माइक लो, अरे माइक करूंगा सारे। अरे होगा। राहुल भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, क्या मुद्दा खत्म हो गया? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब संसद चल सकेगी, संसद पर कोई गतिरोध तो नहीं होगा? हमें संविधान का विरोधी बोलते हैं, संविधान में 10 साल के कंट्रोल। अरे यार सवाल उससे मैंने पूछा, जवाब तुम दे रहे हो यार। अरे 2 मिनट रुको यार। अरे भाई अरे सीट नहीं मिल रही है, अरे इनको भी नहीं हो तुम, अरे इनको भी सीट नहीं मिल रही है। अरे 2014 से नहीं मिल रही है, 2014 से इनको भी सीट नहीं मिल रही है। किताबें पढ़ना चालू कर दो। नहीं पता है कि पॉइंट क्या है। अरे रुको यार, मिलेगी वोट से पढ़ना छोड़ दो। अरे 2014 से उनको भी सीट भारतीय जनता पार्टी के किताबें मत पढ़ो। 100% रिजर्वेशन एमपीपीएससी में एक भी सीट जनरल बच्चे को नहीं मिली। अच्छे स्कूली शिक्षा व्यवस्था लो, तब जाकर तुम जवाब किसी परीक्षा में पास हो पाओ। ये मुद्दा अभी भी खत्म। संसद चलेगी, संसद में आर्टिकल 262 में राज्यसभा में इस मैटर को डिस्कस किया जाना चाहिए, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट ला करके लोकसभा में इसे डिस्कस किया जाना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है देश के अंदर, देश के मंत्रियों ने आतंकवाद फैलाया है, उस आतंकवाद को डिस्कस करे बिना संसद आगे नहीं चले। प्रधान का इस्तीफा हो गया, कांग्रेस संसद चलने देगी, विपक्ष संसद चलने देगा बिना मेरे भाई 2 मिनट कंट्रोल।
ये हमारी प्रिंसिपल डिमांड्स में से एक थी कि सबसे पहले जब संसद चलेगी तो इस मुद्दे पर डिस्कशन होगा। अगर इस मुद्दे पर सरकार डिस्कशन करने को तैयार होती है तो संसद चलेगी। अगर 20 जुलाई के वायलेंस पे डिस्कशन करने को सरकार तैयार होती है तो संसद चलेगी। अगर एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म्स लाए जाने हैं उस पर सरकार डिस्कशन करने को तैयार होती है तो संसद चलेगी। विपिन जी, छात्रों की बातें तो मान ली गई, लेकिन यहाँ विपक्ष भी है। छात्रों की बातें नहीं मानी गई, यही आप गलत कर रहे हैं अभी तक। अरे भाई रुक जा, आप ये गलत बात कैसे बोल रहे हैं? भाई रुक जा, बातें मानी ही नहीं गई हैं। अरे भाई रुक जा, बात ही नहीं करी गई है। अरे रुक जा, 2 मिनट रुक जा, विपिन नाम उनका है भाई, रुक जा 2 मिनट। पंडित जी गर्मी मत खाओ, इनकी मांग एक बार सुननी चाहिए। विपिन जी, छात्रों की, अरे इनको पानी पिलवा। विपिन जी, छात्रों की बात मान ली गई है। अरे भाई आप गलत बोले, छात्रों की बात नहीं मानी गई। सौरभ दास छात्र है। अच्छा, आपका कॉकरोच जनता पार्टी की बात मान ली गई। अब तो ठीक है, पानी पी ले, पानी। अरे भाई पानी पी ले, दंगाइयों की बात। अरे भाई पानी। दंगाइयों के आगे सरकार झुक गई है। क्यों झुक गई सरकार दंगाइयों के आगे? सरकार जो है चाइना के एजेंटों की सुन रही है। पानी पी ले मनोज भाई, यानी सरकार जो है चाइनीज एजेंट से बात कर रही है और उनकी बातें मान रही है और इस्तीफा दिलवा दिया उनके कहने से। आप चाइनीज एजेंट है, मतलब आपकी बातें सुनी जा रही है, राहुल गांधी की बातें सुनी जा रही है और कुछ नहीं है। मैं एक बार विपिन जी, क्या विपक्ष ये कह रहा है कि अब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो संसद चल पाएगी? जवाब। निश्चित बात है, देखिए, क्योंकि संसद पे ही चर्चा होनी चाहिए और यहां पर टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होता है कि अगर एडजर्नमेंट्स होते रहे बार बार, तो यहां पर अगर चर्चा होती है, सकारात्मक होती है, कुछ निष्कर्ष निकलता है तो देश का भला होगा। और जरूरी बात है कि निश्चित बात है, एक बात है कि 2 कदम यहां पर अगर सीजेपी वाले चले, छात्र चलना चाहते हैं, तो यहां पर सरकार का ज्यादा दायित्व है कि अब रिफॉर्म्स की बात करें। और पहले मैं जवाब जी आपसे आग्रह करूंगा, पूरा सुन लीजिए। देखिए, रिफॉर्म्स की जब मैंने बात करी, एजुकेशनल सिस्टम में आप फंड्स की बात करते हैं, निश्चित बात है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट रिफॉर्म्स। साथ साथ कि हमें एजुकेशनल सिस्टम में सुधार लाना है। कोई ये नहीं कह सकता सैचुरेशन पॉइंट आ गया, बिल्कुल फुल प्रूफ है, लैकुनेज नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सिस्टम पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे अनौपचारिक तरीके से चर्चा के पहले कि यहां पर क्या क्या कमियां हैं जिसको दूर करा जा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एज अ लेमैन जो मेरे को समझ आया कि यहां पर जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, यहां पर हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम है, यहां पर एक ऐसा मेरिट होना चाहिए जिसको पार करके ही बच्चों का सिलेक्शन। वो सरकार तय कर लेगी। सुनो विपिन जी, सरकार तय कर लेगी। सरकार ने कहा है कि जो चार्टर्ड है हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज है भाई, मेरी बात सुन ले, सवाल तो पूछ लो, जवाब पहले देने तैयार हो यार। तुम सवाल तो पूछने दो, जवाब उसके बाद। अब जैसे ये अपने हर्ष दुबे पंडित जी हैं, बहुत युवा हैं, बहुत जोश है। हाँ युवा है, अरे सुन लो, बहुत जोश हो, बहुत जोश है। और कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने इस जोश के साथ इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया, इतना बड़ा प्रदर्शन। अरे जबर भाई, अरे सवाल पूछने दो यार, अरे सवाल वाल्मीकि जी कौन थे? सवाल पूछने दो, इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया। ठाकुर साहब होंगे, पंडित जी होंगे, ये दलित जी क्यों नहीं होते? ये आदिवासी क्यों नहीं होते? यार इतना बड़ा सवाल पूछ लिया आप, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया आप, और कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना हुजूम खड़ा कर दिया। राजनीति, सिर्फ राजनीति, हर बात पर राजनीति। आप लोगों ने इस तरीके से डिवाइड। एक मिनट, आधे मिनट में जवाब दे देता हूं मैं, आधे मिनट में जवाब दे देता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है। क्या वो नीट के स्टूडेंट है? क्या वो परीक्षा में परेशान है? वो नेतागिरी कर रहे हैं? तो हर्ष दुबे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो तो अपने घर जा रहे हैं। हर्ष दुबे क्या ऐसा ही आंदोलन जंतर मंतर पे खड़ा करेंगे क्या? जरा बता दीजिए। अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी तो खड़ा करेंगे, वैसे हमें ये आंदोलन करने का समय नहीं है। अभी डिमांड्स बता रहा हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए, प्लीज बोलना मत। हाँ ठीक है, सुन लेना डिमांड क्या है। एक तो बात ये कि संसद में चर्चा करी जाए, अच्छी बात है, लेकिन चर्चा करने से पहले बच्चों से चर्चा करी जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। भाई जिसके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं उसको भी पता है प्रॉब्लम्स क्या है, तो बच्चों से पहले चर्चा करी जाए कि पॉइंट्स क्या क्या है। देखो विपक्ष का काम ये होता है, अरे प्लीज मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट जल्दी बोलो। देखो विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार के, अरे मैं बता दूं भाई, मैं बता रहा हूँ कि काम क्या करना है। विरोध नहीं कर रहा हूँ, हाँ विरोध करना ही काम होता है। उनको सरकार के सामने जो भी कमियां हैं उनको निकाल कर वही तो बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकेंगे आप? कमियां आप बार बार रोक देते हैं, इतनी देर में तो पूरा पॉइंट हो जाता मेरा। भूल जाता है, स्टूडेंट है ना, भूल जाता है। भूल नहीं जाता, रटा पड़ा है, रंगों में जमा हुआ मेरे, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरा हुआ हूँ। प्रॉब्लम्स ये है कि
पहले बच्चों से बात करी जाए, उसके बाद संसद में चर्चा करी जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो बात यह है कि 50% प्राइवेट सीटें जो है वो गवर्नमेंट फीस पर भरी जाए, जैसा कि कई स्टेट्स में होता है। इसके अलावा कैपिटेशन की बात कर रहे हैं यस, हाँ, 50% सीटें जो है गवर्नमेंट फीस पर भरी जाएं। इस पॉइंट पर आपने चर्चा करी नहीं करी? इसके अलावा क्या करा जाए कि जो भी काउंसलिंग होती है, एक इंडिया में एक एग्जाम होता है, तो काउंसलिंग ऑल इंडिया होनी चाहिए ताकि हर बच्चे को सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके, सेम मार्क्स पर कॉलेज मिल सके। मैं आपके पॉइंट्स के रख